हेलो। आज रेशियो का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। हमने आपको बतलाया था हम आपको बतलाया था जब भी 2a बराबर 3ab दिया हो और a अनुपात b पूछे तो हम कहे थे आपको कि a का मान a होता है और b का मान a होता है। ठीक है, a का मान उल्टा होता है, a का मान a वाला होता है, b का मान a वाला होता है। यदि इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a बटे b 2। जो हमने बताया वही हमने लिखा। हमने कहा कि a का मान a होगा 3 होगा और b का मान 2 होगा, अर्थात जो भी दिया हुआ हो उसका उल्टा होगा आंसर। क्यों होता है? जब भी 2a बराबर 3b या यहाँ पर कुछ भी दिया रहे तो जब भी 2a बराबर 3b दिया रहे तो उल्टा होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a बटे b, या लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3:2। यही इसका आंसर है। ठीक है, या इसे हम नेक्स्ट जो लिखने का जो है a बटे 3 बराबर b बटे 2, कोई फर्क नहीं। या तो इस तरह लिखिए, या अर्थात जब भी 2a बराबर 3 दिया हो तो हमने कहा था कि अब जो मान जो होता है इस a बराबर 3 और b बराबर 2a होगा। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं जब आप इसको सॉल्व कर दे तो तब a बटे ना, और अर्थात a अनुपात b बराबर 3:2 है। इसका भी मान उतना ही हुआ 1/3, अर्थात a का मान 3 है और b का मान 2 है। यहाँ पर भी a बटे b अर्थात a का मान 3 है और b का मान 2 है। यह जो लिखने का जो हम तरीका है ऐसा आप उत्तर लिख सकते हैं, या ऐसा उत्तर लिख सकते हैं, या इस तरह उत्तर लिख सकते हैं। यह लिखने का तरीका जब लेक्चरल वाले जब प्रश्न आएंगे तो वहां पर आपको यह काम देगा और यह भी काम देगा। जो सबसे जो बेस्ट जो तरीका जो होता है लिखने का यह होता है। ठीक है, यह अर्थात जब भी दिया रहे इस तरह तो उसे इस तरह मानकर बनाए। उल्टा होता है मान, a का मान 3 होगा और b का मान 2 होगा। इस तरह लिख सकते हैं, अर्थात जो उत्तर जो पूछा यह होगा। ठीक है, पुनः आइए समझते हैं। इस बार लिख दिया 5a 7b। ठीक है, फिर a अनुपात b पूछा। तो हमने आपको कहा था कि जब भी a अनुपात b इस तरह के जब भी प्रश्न रहे तो a अनुपात b पूछे तो सीधे से आप उल्टा कर दीजिए। इसका मान a होगा और इसका मान a होगा, अर्थात जो भी लिखा है उसका उल्टा आंसर हो जाएगा। अर्थात जो हो गया आंसर जो हो गया 7:5, यही आंसर हो गया। अर्थात जो लिखने का जो इसका जो तरीका जो है 1/b a बटे b बराबर 7/5। या लिखने का जो दूसरा जो तरीका जो है वह 1/7 बराबर b बटे 5। a का मान 7 है, b का मान 5 है। अर्थात इसको जब हम इस तरह अनुपात में लिखेंगे तो a अनुपात b बराबर 7:5। ठीक है, अब शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में हम आपको समझाए थे। जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो शुरू से देखिए, फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, अर्थात जब भी देखिए शुरू से, ऐसा नहीं कि
अगर समझ में ना आए तो आप छोड़ के भाग जाइएगा। जब भी वीडियो देखिए तो शुरुआत से देखिए, मैथ का जब भी वीडियो देखिए वो शुरुआत से देखिए। हो सकता है जब तीसरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक पहलू एक दूसरे से जुड़ा रहता है, अर्थात तीसरा पहलू हमेशा दूसरा पहलू से जुड़ा रहेगा और दूसरा पहलू जो है वह हमेशा प्रथम पहलू से जुड़ा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जब देखिए तो कंटिन्यू देखिएगा, कोई भी प्रश्न कोई भी तो कंटिन्यू देखिएगा। ये तो समझ गए आप। जब हमें आइए समझते हैं नेक्स्ट टाइप। हमने इसके पहले वीडियो में यह बतलाया था, आज पुनः हम इसका रिवीजन करवा देते हैं और नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, ठीक है। जब भी दिया रहे 5a बराबर 7b बराबर 3c और आपसे पूछे a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का रहे तो उसके हम बनाने का जो तरीका हमने आपको बतलाया था वह 3 तरीका हम आपको बतलाए थे, ठीक है। आज हम आपके पास कुछ प्रश्न हैं, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो वह बनाने का जो 3 तरीका होता है, ठीक है। कितने तरीका? 3 तरीका। तीनों तरीका हम आपको बतलाए थे, क्या क्या हो सकते हैं। आइए एक बार और फिर इस वीडियो में हम फिर से समझते हैं। जब भी दिया रहे 5a बराबर 7b बराबर 3c, ठीक है। जब भी आपको, तो इसको बनाने का नियम है, पहला तो नियम है कि आप इसे एलसीएम ले लें, ठीक है। आप क्या करें, इसको आप एलसीएम ले लें, ऐसा एलसीएम लें, इन सभी का एलसीएम लें। ऐसा एलसीएम का मतलब होता है जो इन सभी से कटे, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम। जो इन सभी से कटे, यहाँ पर हम देखेंगे इसका एलसीएम क्या हो सकता है, और दूसरा जो बेस्ट जो तरीका होगा वह क्या होगा। आइए, जो सबसे जो इसका जो यह होगा कि जब भी जो हमें निकालना रहे, क्योंकि यह बात हम आपको उस वीडियो में बता रहे थे, जब भी जो हमें निकालना रहे वह उसको हम छिपा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको a का मान निकालना है, ठीक है, तो ये लेते हैं या, ठीक है, ये इसको हम छिपा लिए, जो बच गया उसको गुना कर देंगे। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो अंक है उसी को गुना कीजिएगा, ऐसा नहीं कि b जो है c है उसको गुना नहीं करेंगे, ठीक है। a का मान हम निकालने जा रहे हैं, a बराबर जो बचा हुआ है उसको गुना कीजिए, 7 × 3 बचा हुआ है। और b का मान हमको, अतः b को हम छिपा लिए, जो दिख रहा है, अर्थात b को जब हम छिपा लेंगे तो a दिखेगा 5 और 3 दिखेगा। और अब c का मान हमें पता करना है, c जो अब c को छिपा लिया, जो दिख रहा है उसको हम गुना कर देंगे, c बराबर 5 अर्थात 21 15 35। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं a b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 15 अनुपात 35। अब यहाँ पर आप देखिए कि यदि यह कटने लायक है, तो इसे काटिए, अन्यथा इसे छोड़ दीजिए। जब यह काटने लायक ना हो तो वही रेशियो कहलाता है। देखिए, यदि हम 3 से इसे काट रहे हैं, 3 7 21, 3 5 15, लेकिन 3 से यह नहीं कटेगा, ठीक है। अर्थात यह जब अब कटने लायक नहीं है, अर्थात यही उत्तर होगा, ठीक है, यह उत्तर है। हमने आपको क्या समझा दिया, जब भी 5a बराबर, जब भी रहे 5a बराबर 7b बराबर 3c, इस प्रकार के जब प्रश्न रहे और आपसे a अनुपात b अनुपात c, तो जो निकालना रहता है उसको हम छिपा लेते हैं। जैसे a का मान हमको निकालना रहता है, a को हम छिपा लिए, तो कौन दिख रहा है,
और 7 और 3 दिख रहा है, 7 और 3 को हम गुना कर दें। यदि किसी के मन में आ रहा है कि बी भी तो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमें मान निकालना है, अर्थात हम बी को छोड़ देंगे, जो भी बी सी जो है वह जो दिख रहा है उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अर्थात जो अंक है उसको हम लेकर गुना करते हैं, ठीक है। का मान हमको निकालना है, जो दिख रहा है उसको गुना करते हैं। 7 दिख रहा है 3, तो 7 या 21। बी का मान हम निकालना है, तो बी को हम छिपा लिए, बी को छिप गया अर्थात तोप दिए, ठीक है। अर्थात जो दिख रहा है उसको हम गुना कर दिए, 5 और 3 दिख रहा है, 5 या 15। सी को हम छिपा लिया, सी का मान हमें जिसका मान पता करना है उसको हम छिपा लेते हैं, जो दिख रहा है उसको गुना कर देते हैं, यही नियम है, ठीक है। सी का मान 5 7 अर्थात 35, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी इतना आ गया। इसका जो दो और जो तरीका जो होता है, उसके पहले वीडियो में हम अर्थात चौथा या तीसरा वीडियो था उसमें हम आपको बतला चुके हैं। अर्थात यह सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरह के जब भी प्रश्न दे तो यह बेस्ट तरीका है। 3 नियम हम आपको बतलाएं, उनमें से आप किसी भी नियम का प्रयोग करते हैं। जो भी हम इतने नियम इसलिए बता ला रहे हैं क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठते हैं और कोई एक नियम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक नियम जरूर पता होगा, अर्थात वह आप यूज कर दीजिएगा। हो सकता है इस नियम से टफ हो तो उस नियम से बन जाए, इस नियम से टफ हो तो उस नियम से, इसी के कारण जो तरीका है वह सभी तरीका लेकर चलना पड़ता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। ए का मान हमें पता करना है, ए को हमने बंद कर दिया, ठीक है। ए को बंद कर दिया, जो दिख रहा है उसे गुना कर दीजिए। 7 और 10 दिख रहा है, 70 हो गया। बी का मान हमें पता करना है, बी को हम बंद कर दिए हैं, जो दिख रहा है 3 और 10 30 हो गया। और सी का मान हमें पता करना है, सी को हम बंद कर दिए हैं, अर्थात दिख रहा है 3 और 7 21। यहाँ पे जो आपको मिला वह ए अनुपात बी अनुपात सी 70 अनुपात 30 अनुपात 21। यह कटने वाला है नहीं, यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप आइए समझते हैं। जब भी कभी, आइए समझिए, जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन में दे दे, जब कभी रेशियो फ्रैक्शन में दे दे, जब जैसे कि इस तरह टाइप या नेक्स्ट है। जब भी कभी रेशियो जैसे कि दे दिया ए अनुपात बी बराबर 3/2 5/7 और आपसे पूछा तो ए अनुपात बी बताएं, ठीक है। अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 5/7, ठीक है। फिर समझिए ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 5/7। जब भी इस प्रकार के प्रश्न जब रहे, जब रेशियो जब
जब भी दो रेशियो फ्रैक्शन में हो, जब भी दो रेशियो फ्रैक्शन में हो, इसको जो बनाने का जो तरीका जो होता है, सबसे जो बेस्ट तरीका जो होता है यह है कि इसे हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे। ठीक है, फिर समझिए, जब भी दो रेशियो फ्रैक्शन में दे दे, जैसे a अनुपात b 3:2 है, अब अनुपात 3/2 अनुपात 5/7 है, इसको हम सीधा से, इसको बनाने का जो तरीका है, इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। 7 को 3 से, अर्थात 21:5। यह अब कटने लायक नहीं है, यही उत्तर हो गया। अर्थात a अनुपात b बराबर कितना हुआ? 21:15। फिर समझिए, a अनुपात b कुछ भी ले सकते हैं आप, 7:2 अनुपात 1/3। ठीक है, a अनुपात b बताएं। a अनुपात b बराबर 7/2 अनुपात 1/3। a अनुपात b पूछ रहा है, तो इसका जब भी दो रेशियो फ्रैक्शन में दे दे, अर्थात भिन्न में दे दे, इसको बनाने का नियम है कि इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 21:2 यही आंसर है, क्योंकि यह आप किसी भी कॉमन से कट नहीं रहा है। ठीक है, शायद आप समझ रहे होंगे हमने क्या समझा दिया। कुछ आपके पास हम प्रश्न लेकर आए हैं। आइए देखते हैं।
हमने आपको बतलाया जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो A अनुपात B पूछे, इसका उत्तर जो हो गया 5:6 होगा। ठीक है, हमने कैसा किया, हमने आपको इसके पहले बताया कि इसको करने का जो तरीका है तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। ठीक है, 5 गुने 5, 3 दूना 6, 5:6 आंसर आ गया। ठीक है, पुनः समझिए। पूछा है यहाँ पर जो हो जाएगा उत्तर 36, यही उत्तर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको, नेक्स्ट टाइप आइए समझते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पर दिया हुआ है A/B बराबर B/C बराबर 2/3। ठीक है, आइए समझते हैं। जब भी इस प्रकार के जब प्रश्न रहे, यहाँ पर A/B बराबर B/C है, अर्थात हमने सबसे पहले क्लास में ही शायद आपको बतलाया था। हाँ, सबसे पहले ही क्लास में आपको बतलाया था कि जब भी एक कॉमन मिल जाए, तो उसको बनाने का जो तरीका है वह यह है कि नीचे वाले कॉमन को सभी ऊपर वाले से गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना कर देते हैं। यह हम आपको बतलाए थे। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं वही नियम है। देखिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर A/B बराबर B/C बराबर 2/3 है, तो A अनुपात B पूछा है। तो यहाँ पे B जो है वह सेम है। देखिए यहाँ पर जो B जो है वह कॉमन है, इसमें भी B है और इसमें भी B है। ठीक है, इसमें भी B है और इसमें भी B है। तो हमने या इसको जो रेशियो जो हम बनाएंगे, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि A का जो मान है 2 है और अर्थात हम कह सकते हैं कि A अनुपात जो B है वह 2:3 है। ठीक है, A का मान 2 और B का मान 3। अब फिर देखिए यहाँ पर, अब B का मान यहाँ पर 2, B का मान 2 और C का मान देखिए यहाँ पर कितना है, C का मान 3 है। यहाँ पर देखिए B का मान 2 और 3। देखिए यहाँ पर क्या है कॉमन, जो हमने टाइप नंबर 1 बतलाया था, कहीं ना कहीं यह जाकर उसी कॉन्सेप्ट पर बैठ गया कि नहीं। जब भी इस प्रकार से जब प्रश्न रहे A/B बराबर B/C बराबर 2/3, अर्थात यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन है वह B है, अर्थात दोनों में B शामिल है। अर्थात जब दोनों में B शामिल है तो इसे हम पहला कॉन्सेप्ट पर बैठाएंगे। अर्थात A का मान कितना है 2। देखिए A का मान 2 है। ठीक है, और जो B का मान यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर A का मान 2 है, यहाँ पर B का मान 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर अब B और C में अब जाएंगे, B का मान, अब जब हम B और C में गए तो B का मान 2 और C का मान 3 हुआ। अर्थात A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 2/3 हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉमन क्या है, B है। तो हमने कहा था कि जो कॉमन आ जाए उसको हम सभी ऊपर में गुना कर देते हैं, उसको हम सभी ऊपर में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं। यहाँ पर जो A अनुपात B अनुपात जो C आएगा,
9। फिर से समझिए, जब भी इस तरह के जब प्रश्न रहे A/B बराबर B/C बराबर 2/3, ठीक है, और आपसे पूछे A/B/C क्या है, तो आप उसे आप इस तरह कॉन्सेप्ट पर बैठाइए। A/B बराबर इतना है, B/C बराबर, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, B है। तो हमने कहा था कि जब भी कॉमन एक मिले तो उसको नीचे वाला कॉमन जो है उसको सभी ऊपर वाले में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना कर देते हैं, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 4:6:9। इस प्रकार के प्रश्न रहे हैं। यह टाइप है, यह टाइप हम जो आपको बतला रहे हैं यह कहीं ना कहीं आपको काम देगा। जब आप लैंग्वेज वाले जो प्रश्न बनाएंगे उसमें बहुत हेल्प आपको। अभी आपको शायद लग रहा होगा बोरिंग टाइप की, जो हम लैंग्वेज वाले जो प्रश्न डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाने में। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है, सी बताए। पहला ऑप्शन दिया दूसरा ऑप्शन दिया आइए समझते हैं। A/B बराबर B/C बराबर 5/4 है। तो A/C बताए। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 दिया हुआ है। इसको हम आपको बतलाए कि जब भी कॉमन मिले तो इसको लिख लीजिए आप, A/B C बराबर A का मान कितना है 5, B का मान A का मान देखिए 5, B यहाँ है A/B। इसमें बहुत सारे लोग यह समझ रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो B है, 5 ही होगा। अरे भैया, वह जो B है वह जब आप B/C आप जब बैठाएंगे उसके लिए है। यहाँ पर A/B ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने आपको लिखने का जो तरीका जो हम आपको बतलाया था कहीं ना कहीं उस पर ही है। हमने इसके पहले हम आपको लिखने का जो तरीका बतलाए थे, हमने आपको कहा था कि जब भी, समझिए लिखने का तरीका हम आपको बतलाए थे, जब भी दिया रहे 5 रहता, समझिए जिसके दिमाग में यदि जो आ रहा है, हमने जो वही प्रश्न पूछा, यदि वह बात यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको निकालने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। यदि रहता A/B बराबर 3:2, ठीक है, जब A/B बराबर 3 इतना रहता तो क्या इसको हम A/B बराबर 3/2 लिख सकते नहीं? तो सीधी सी बात है कि लिख सकते हैं, बस वही है। देखिए A का मान कितना है 3 और B का मान 2, वही है। A का मान 5, B का मान 4। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यह लिखने का तरीका क्यों बताया, ठीक है। और एक और हम आपको लिखने का तरीका बतलाया था, वह इस तरह, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, A/3 बराबर B/2। यह भी कहीं ना कहीं यह आगे जाकर काम करेगा, ठीक है। और शायद आपको समझ में आ रहा होगा हमने ऐसा क्यों ले रहे हैं। जो भी आपके मन में जो कॉन्सेप्ट जो बातें जो चलेंगे हम उसको हम बताते चलेंगे।
ए अनुपात बी अनुपात जो सी आया, जो सी आया 25 अनुपात 20 अनुपात 16। देखिए कि 25 अनुपात 20 अनुपात 16 किस में है, इसमें है। देखिए 25 अनुपात 20 अनुपात 16, यही उत्तर हो गया। हम जब भी इस प्रकार के जब प्रश्न रहे तो आप कैसे बनाएंगे हम आपको समझा चुके हैं। यदि किसी को यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पहले करके देखिए, ठीक है। शुरुआत से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक टाइप और है जो आपको हम समझा दे रहे हैं। हमने आपको तो यह बतला दिया, हमने आपको यह बतला दिया कि जब दो रेशियो फ्रैक्शन में रहे, जब दो रेशियो फ्रैक्शन में रहे, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 3/2 2 इस तरह रहे, तो ए अनुपात बी कैसे निकालेंगे हमने आपको बतलाया कि तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं इस तरह से, और उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन 2 से यदि अधिक आ जाए, जब भी 2 से अधिक रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे हम बनाएंगे, आइए समझते हैं। और 1/2 3/4 10 ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/10। जब भी इस तरह के दे दे और आपसे पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी बताएं, जब भी इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो सीधे से आप, क्योंकि कहा जाता है कि जो रेशियो है वह फ्रैक्शन में पसंद नहीं करता है, रेशियो जो है वह फ्रैक्शन में पसंद नहीं करता है। जब भी रेशियो फ्रैक्शन में पसंद नहीं करता है तो नीचे वाले को अर्थात हर को हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का भी तरीका समझिए। देखिए एलसीएम वह संख्या होता है जो कि इन सभी से कट जाए। एलसीएम वह संख्या होता है जो कि सभी से कट जाए, तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम जो होगा 20 होगा। तो आप कह सकते हैं कितना जल्दी एलसीएम कैसे ले लिए, तो कहा जाता है कि एलसीएम वह संख्या होता है कि जो कि सभी से कट जाए। देखिए तो इसको हम, सबसे बड़ा इसमें संख्या 10 है, इसको हम दुगना करते हैं, 10 दूना 20। अब 20 को हम जब हम 20 लिए तो देखेंगे सभी से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, 2 से 4 से 10 है, अर्थात एलसीएम जो होगा 20, ठीक है। एलसीएम जब 20 ले लिए, 1 गुने 20, सभी का एलसीएम 20 हुआ, बटा में 2, 20 गुने 3 बटा में 4, 20 गुने 5 बटा में 10, ठीक है।
अब यदि और कट रहा है तो अब भी काटिएगा। देखिए 5 से कट रहा है, 5 5, अर्थात इसका जो उत्तर जो आएगा इसका जो उत्तर है 2:3:2। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे कैसे आया। इसका जो उत्तर आएगा 2:3:2 आएगा। अर्थात जब भी 2 रेशियो से अधिक जब फ्रैक्शन में हो, अर्थात यदि इसको हम हटा देते हैं, यदि यह नहीं रहता तब तो हम निकाल सकते थे। जब 2 रहता तो हम लोग निकाल देते तिरछा तिरछी गुना करके, लेकिन 2 से अधिक है अर्थात 3 आ गया। जब भी 3 रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको बनाने का नियम है कि हर को हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, कितना आया? 20 आया। उस एलसीएम को ऊपर में सभी ऊपर में गुना कर दीजिए और काट दीजिए। जो कटने के बाद जो आएगा वही उत्तर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप हम आपको बतलाते हैं। नेक्स्ट टाइप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएं, क्योंकि यह वीडियो शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो जो डालने वाले हैं छोटे छोटे डालने वाले हैं।